तो आज का टॉपिक है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। आज का डेट है 21 अक्टूबर 1975। नए विश्व के परिवर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो ना। नई दुनिया कब आएगी यह सबको इंतज़ार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तिथि तारीख मालूम पड़ेगा तो ये प्रश्न बच्चों को पड़ा है कि क्या हमें नव दुनिया का तिथि तारीख मालूम पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं मालूम होना तो ज़रूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी है अर्थात तीनों कालों को जानने वाली है, तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जाना। और भविष्य को जानना, वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। ये गुह्य पॉइंट है। वर्तमान को जानना और भविष्य को जानने का आधार है वर्तमान। जब आत्मा की स्थिति और संकल्प वर्तमान में शक्तिशाली है, वर्तमान में ये नशा है कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, ईश्वर की संतान हूँ और देवी कुल की आत्मा हूँ। और देवी कुल में भी कौन हूँ? श्री लक्ष्मी श्री नारायण माना विश्व राज्य अधिकारी। तो जब ये वर्तमान में स्थिति होगी तो भविष्य वो स्पष्ट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं। तो नई दुनिया में जो आने वाली है उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। और किनको ये नशा रहेगा? जिन्होंने अपने आप को ऐसे बनाया होगा, उतना त्याग तपस्या किया होगा। किसको विश्वास होता है? जिसने उतना परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, उनको विश्वास होगा। और उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं जो उठे सो अर्जुन। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। तो अपने आप से हम पूछना चाहिए कि मैंने कितना अपने आप को नई दुनिया के लायक बनाया, क्या क्या मैंने किया जिससे मुझ आत्मा को विश्वास है कि ये मैं हूँ, ये जो देवकुल की आत्मा है ये मैं हूँ। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो, ये निशानी है। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देख कर कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन न हो, किसी भी बात में पुरानापन न हो। हाँ, आत्मा राजा को इतना कंट्रोल हो, कुछ भी क्षण मात्र भी कुछ पुराना दिखाई दिया तो तुरंत बुद्धि कहनी चाहिए अरे ये मेरा नया जन्म है, मैं मुख वंशावली हूँ, पुराने जन्म से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, मैं नई दुनिया में रहने वाली और निराकारी दुनिया की रहवासी हूँ, ये पुराना मेरा नहीं। तो बाबा कहते हैं संकल्प भी पुरानी स्वभाव व संस्कार के वश न हो।
संकल्प भी पुरानी स्वभाव संस्कार के वश न हो। तो इसकी विधि हमने दो दिन पहले नुमाशाम में की थी। आपको याद है यज्ञ का था, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये एक्चुअली हमारा गिफ्ट है। जितना पुराना है अगर अभी भी आ रहा है यज्ञ में डालो। जितना स्वाहा करोगे, उधर बाबा साक्षी होकर बैठकर देख रहा है, जितना डालोगे उतना वरदान के रूप में वापस आएगा। क्रोध को डाला, बाबा रूहानी खुमारी का वरदान देता है। लोभ को डाला तो बाबा शुद्ध ज्ञान का लोभ दे देता है। अगर हमने ये डाला कि दूसरों को परदर्शन का हमारा पुराना संस्कार है, तो सर्व के कल्याण के निमित्त का वरदान बाबा दे देता है। कुछ भी हम पुराना डालते हैं उसे बाबा नए का वरदान दे देता है। तो इसलिए त्याग में बहुत दान करना है, उसमें दानी बनो। तो बाबा इसलिए कहते हैं किसी भी बात में पुरानापन न हो, संकल्प भी पुरानी स्वभाव व संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। बाबा राज कह रहे हैं सभी नहीं, जब मेजॉरिटी में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। और नवीनता माना क्या? आत्मा, आत्मा के स्वभाव संस्कार। पुराना माना देह के स्वभाव संस्कार। तो अभी तो हमें दिख रहा है सब फरिश्ते जैसे चाल चलन चलने में लगे हैं। कोई भी आप बीके वीडियो खोलो, बोलेंगे निराकार, निरसंकल्प, अब घर जाना है, यही सबका भी चल रहा है। सब बोल रही है, पहले तो बोल रहे थे, अभी चलन भी चल रही है। तो बाबा इसलिए आगे कहते हैं जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। देखो इतनी महान आत्माएं हैं हम कि हमारी नवीनता और परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन होता है। फिर बाबा आगे कहते हैं विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। विश्व परिवर्तन होने से पहले सभी आत्माओं के अंदर वैराग्य वृत्ति होगी और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ हम आत्माओं का बाप आ चुका है। जब बच्चों के एक दूसरे से तंग हो जाएंगे, दुख की लहरें इतनी एक के बाद एक, तो क्या बोलेंगे? हे ईश्वर अब बचा ले, है ना? तो यही हो रहा है। आप जब वो टर्की के वीडियोस भी देखेंगे, सभी ऐसे ऊपर देखकर रो रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। तो किसको बुला रही है? अल्लाह माना वो नूर इलाही, है ना? तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। हम आत्माओं में संपूर्ण परिवर्तन का आधार क्या बनेगा? बेहद का वैराग्य। ये शरीर का वैराग्य तो ठीक है, लेकिन अलौकिकता में भी कभी कभी हमें ये हो जाता है। अलौकिकता में माना कैसे कि सेंटर पर जाने से ही मुझे अच्छा लगता है, बाहर सेंटर से आते ही फिर मैं जैसी थी वैसी हो गई। तो ये सेंटर सीमित वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य। जैसे बाबा बोलते हैं सत्युग तो हद का है, हाँ, और द्वापर और कलयुग बेहद का है, संख्या के अनुसार, है ना? और फिर दूसरा बेहद है, हाँ सब नहीं आ पाती। और दूसरा बेहद का वैराग्य का अर्थ ये है
कि जो हद की सारी रचना है उससे परे 3 लोक हैं, साकार लोक है, अव्यक्त फरिश्तों का एक लोक है जैसे सूक्ष्मतम और निराकार। तो बेहद का वैराग्य, लेन देन, जिसका बेहद का वैराग्य होगा वो मनुष्य से लेन देन नहीं करेंगे, वो फरिश्तों से लेन देन करेंगे, फरिश्ता होकर लेन देन करेंगे। इसका राज है मनुष्य से लेन देन करना माना, एक तो वो है कर्म बनाना, अपने आप को देह समझा फिर बोला, वो मनुष्य से लेन देन हो गया। अपने आप को फरिश्ता समझा लेकिन सामने वाले को मनुष्य समझ के वो जो कह रहा है उनकी बातों को फील, दिल में ले लिया, फील कर लिया, तो फिर मनुष्य से लेन देन हो गया। लेकिन अपने आप को आत्मा समझ फरिश्ता स्वरूप में स्थित किया, सामने वाला फरिश्ता नहीं है फिर भी उन्हें फरिश्ता देखा। फरिश्ता इशारों से काम कराते हैं, कोई को कुछ बोलने की दरकार नहीं। तो स्वयं को भी फरिश्ता समझना, औरों को भी फरिश्ता समझना। देह मरा पड़ा है, देह को देखना ही नहीं, दिखे बस ज्योति। इसका बोलते हैं राज ऋषि, जो जिनका आधार है बेहद का वैराग्य। तो ये बाबा चाहते हैं, और जिनका आधार बेहद का वैराग्य बन जाता है वो बन जाते हैं संपूर्ण पवित्र, और उनका होता है संपूर्ण परिवर्तन। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगी। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। जैसे हमें सोचते हैं ना कि कैसे कुछ हो जाए कि सब पुराना हम भूल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संसार को और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। जैसे हम देखते हैं कि किसी को बिजनेस में शायद बहुत पहले खुमारी थी, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि उनका मन ही उड़ जाता है, दिल ही उड़ जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया वैराग्य, लेकिन हमारा है बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं इससे ही चेंज आएगी। किस चीज़ से चेंज आएगी? जब आत्मा को समझ आएगा कि ये जो है इसमें कुछ रखा नहीं है, ये सुख देने वाला है नहीं, और ये किसी का कल्याण करने का है नहीं ना, मुझ आत्मा को इससे कुछ प्राप्ति नहीं। तो वैराग्य आता है। इसलिए बाबा आगे कहते हैं अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। तो आप बेहद के वैरागी हो? बोलो बोलो, कौन है बेहद के वैरागी? तो ये अभी तक का अभी है हम, ये कब तक होने वाला है? अगर दिल में पूरा आ जाएगा कि हमको बनना ही है तब बन जाएंगे, और जब तक थोड़ा भी उसमें है तो बाबा देखो कह रहा है कि आपको यहाँ भी देखो, आपके सामने श्री लक्ष्मी का रूप है, आप बन सकते हो। तो भी आप क्या कहेंगे कि अभी बेहद के वैरागी बनोगे तो आप फिर बन जाओगे। तो अब बोलो कौन बेहद के वैरागी है? बनेंगे और क्या बनेंगे या बनी है? बन रहे हैं। देखो आप कितने सच्चे बच्चे हो कि अंदर पता है कि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है उतना बोलने की। बनेंगे, वो तो बन रहे हैं, पूरा तैयार होंगे, नहीं हुए होंगे। बाबा ही कमी करवाएंगे। है। तो क्या कमी है? करवा रहे हैं, बाबा ही करवा रहे हैं। माने कमी ये है, कम। तो माने वहाँ तक पहुँचने के लिए बाबा का और थोड़ा जोर लगाएंगे तब पहुँचेंगे। पुरुषार्थ और और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा करेंगे तभी पहुँचेंगे। तो अपने आप से हमें पूछना है कि क्या वो चीज़ है जो मुझे
मुझ आत्मा में वो हिम्मत नहीं दे रही है कि मैं बेहद के वैरागी हूँ, वो चेक करनी है। अगर वो चीज़ को अपनी परिवर्तन कर लिया तो फिर संपूर्णता, पवित्रता और दिव्यता से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। बाबा आगे कहते हैं, जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। जैसे हाँ, जिन्हों के वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं के भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। हाँ, तो जब हम हमारी प्राप्ति को सामने रखेंगे कि मैं ये करने से क्या होगा, तो बहुत आसान है। मुझे ऐसे बनना है कि मेरे वायुमंडल में, माना मेरे आभा मंडल में आते ही लोग शांति अनुभव करें, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए और इस पुरानी दुनिया से उनका वैराग्य हो जाए। जब मुझ आत्मा का बेहद का वैराग्य होगा, तब मुझे निराकारी दुनिया से पूरा आकर्षण होगा। तो मेरे पास जो आएगा उनका किस दुनिया से आकर्षण होगा? नेचुरली शांति की दुनिया से आकर्षण होगा, शांत हो जाएंगे। इसलिए दादी गुलजार के पास जो आते थे शांत हो जाते थे। अभी सोचो कि तुर्की में जो लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके सामने जाते ही उन्हें ऐसे अनुभव हुआ कि उन्हें जो शांति अनुभूति चाहिए थी वो आपसे मिल गई, तो कितना आपका भाग्य जमा हुआ। आपको देखते ही उन्हें ऐसे लगा कि इनको ही मैं इतना पूज रही थी, वो मेरे सामने आ गया। जैसे कोई शिव भक्त होगा या कोई देवी भक्त होगा, तो कितना आनंद होता है कि मुझे मिल गया। अरे मेरे को डर नहीं है, अब डर नहीं, क्योंकि मेरे साथ कौन है, खोज रहा सामने खड़ा। जब ऐसा होता है तो कितना अच्छा लगता। तो ऐसा बनने के लिए बाबा कह रहे हैं बेहद का वैराग्य जरूरी है। फिर बाबा कहते हैं, जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। तो आप सब अभी हो गए सेवाधारियों के संगठन। शिवरात्रि के बाद ये लक्ष्य रखो कि हमें बनना है बेहद के वैरागियों का संगठन, है ना। तो शिवरात्रि के दिन आप सभी कुछ बोलना चाहेंगी? नीचे थोड़ा कल आई है, थोड़ा मम्मी उसमें थोड़ा और करी है, अभी नहीं लिखी हूँ, अभी 1-2 दिन छुट्टी रहेगी। हाँ, एकदम शिव शक्ति होके बोलना। ये आपका भी जन्मदिन है और बाप का भी जन्मदिन है, किसी के साथ फेमिलियरिटी नहीं। आत्मा देख रही है, आत्मा को बोल रहे हैं और आत्मा की बुद्धि को टच हो रहा है। भले मुख से वो कुछ ना बोले, पर होगा। ये कमाई का टाइम है। बाबा ने कहा ना, फिर चांस नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी ऐसी स्थिति बनानी है कि आपका देखो 3, आपके तो कितने, आप सारे हैं वो, आपका संगठन ऐसा तैयार हो कि आत्माएं आपकी वायुमंडल में आए तो उन्हें भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। फिर बाबा कहते हैं, एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन होंगे। एक तरफ बेहद का वैराग्य और बाप से लवलीन, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवलीन बाप के लवलीन बच्चों का संगठन हो। लवलीन बाप के लवलीन बच्चों का संगठन, उसको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसे संगठन बनाओ तो वह तरीका स्पष्ट दिखाई दे, अच्छा तो वो तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। यह संगठन ही तारीख को प्रत्यक्ष करेगा। फिर बाबा इस मुरली का सार सुनाते। पहला है कि नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की न हो, तब ही नई दुनिया आएगी। फिर बाबा कहते हैं,
जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हीं में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तीसरा है, एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख को प्रसिद्ध करेगा। ओम शांति।